अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट फार्मूला वाइटनिंग क्रीम के ऊपर कि कौन सी फार्मूला क्रीम जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, कौन सी फार्मूला क्रीम आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या फ़वाइद हैं इसके, क्या नुकसानात हैं और आपको किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे और आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब मैं फ्यूचर में न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आप तक नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की, जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है फार्मूला क्रीम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे डेंजरस चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, मर्क्यूरी होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। जब हम लोग तब हमें अकल आती है जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है, जब हम अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं। हम जब इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। पतली स्किन के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। बहुत बहुत जल्दी जो इन्वायरमेंट में हमारी चेंजिंग हो रही होती है, धूप हो रही होती है, कुछ भी होता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड जैसे बनते हैं, पिंपल बनते हैं, वो सब इसी वजह से होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा छाइयाँ जब हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर हम लोग भाग रहे होते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, कि हमारी स्किन के ऊपर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से हैं, हम जब क्रीम लगा रहे होते हैं हम छाइयों को भी वेलकम कर रहे होते हैं, हम दानों को भी वेलकम कर रहे होते हैं, और जो इतने इतने बाल मुंह पे आ जाते हैं मर्दों की तरह के, वो भी हम उनको भी वेलकम कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमारी स्किन पे आएँ, प्लीज़ आएँ। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनकी वेन्स जो हैं वो बहुत विजिबल होकर नज़र आ रही होती हैं। तो जब भी मैं कोई ऐसे लोग देखती हूँ तो मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकती हूँ तो कि उन्होंने मिक्स करके जो है ना वो क्रीमें अप्लाई की हैं। इसकी वजह से उनकी जो वेन्स हैं वो विजिबल हो रही हैं और इतना बेड़ा गर्क स्किन का हो जाता है। आपको पता है कि अगर आप ये लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो आपको कैंसर जैसी डिज़ीज़ जो है उसका इशू हो सकता है, गुर्दों के अंदर जो है वो पथरियों का मसला हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के ही आप ये जो क्रीम्स हैं इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि हमारा गुजारा ही नहीं है, हम नहीं गुजारा कर सकते इन क्रीमों के बगैर, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, तो अगर आपने फिर भी लगानी है तो फिर मैं कहूँगी कि अगर आप ये लगा रहे हैं तो फिर आपने किस तरीके से लगानी है। इस तरीके से, जिस भी तरीके से लगाएं, नुकसान तो है ही है, लेकिन जब आप उसको स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर देते हैं ना, वो ज़्यादा डेंजरस होती है स्किन के लिए। तो अगर आप इसको यूज़ भी करना चाह रहे हैं तो आपने फिर इस तरह से यूज़ करना है कि एक तो आपने ये नहीं करना कि आप इशा टाइम आपने मुँह धोया था और रात 1 बजे जाके आप सो रहे हैं, तो आप इशा का मुँह धोया हुआ, आपने 9 बजे का मुँह धोया हुआ आप कहें कि क्रीम ऊपर लगा लें, ये नहीं करना। फ्रेश आपने फ़ेस वॉश करना है, अच्छे से फ़ेस को क्लीन करके ऊपर आप फिर गीले फेस पे आपने क्रीम अप्लाई करनी है। उसकी एक लेयर अप्लाई करनी है आपने, सिर्फ हल्की सी लेयर, उसको ऑब्जॉर्व नहीं करना स्किन के अंदर, कभी भी ऑब्जॉर्व नहीं करना। उसकी हल्की सी एक लेयर लगा ले, लेयर लगा के आप आराम से जो है ना वो सो जाएं और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ये भी बहुत डेंजरस है, लेकिन ये फिर भी उससे कम डेंजरस है जो आप स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि आपने अपनी स्किन को कभी भी इनका आदी नहीं बनाना। आपने ये नहीं कि आप रेगुलर इतना लगाएं कि जब आप इसको छोड़ें तो स्किन का कोई हाल ही ना रहे। हमेशा अगर आप 15 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस 15 दिन के इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आपको गारंटी के साथ आपका जो फेस है ना वो आपका वाइट हो जाता है। ये क्रीमें क्लेम करती हैं 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो आप 15 दिन के, 7 दिन के नहीं तो 15 दिन के अंदर इस्तेमाल के बाद आपने इसको जो है ना वो हफ्ते में 3-4 दिन, फिर इसको हफ्ते में 3 दिन, फिर हफ्ते में इसको 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा प्लीज़ अप्लाई नहीं करना। इतना ही आपने इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप वाइटनिंग चाहते हैं, वाकई वाइटनिंग चाहते हैं, तो यकीन माने मेडिकेटेड क्रीम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अच्छी क्रीम्स भी हैं जिनके लॉन्ग टर्म यूज़ से आपको अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म यूज़ करके आपने स्किन का बेड़ा गर्क ज़रूर करना है। इससे बेहतर है कि आप एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम बाय करें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होगी कि आप कहें कि हमारी घर के जो है ना वो हांडी रोटी रुक गई है। लाइक ये भी हाल नहीं होगा। तो आप एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम में इन्वेस्ट करें, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, कलर भी फेयर होगा आपका, आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट भी मिलेगा, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और कोई छाइयों वाला मसला भी नहीं होगा, पिंपल वाला कोई मसला नहीं होगा, एक्नी वाला।
और कोई इस तरह के आपको मसले मसाइल नहीं होंगे आपकी स्किन पे अगर आप एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे चैनल पे बेशुमार मेडिकेटेड क्रीम्स के रिव्यू के ऊपर जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक्स भी दे दूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।